यूं तो सेब की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश काफी मशहूर माना जाता है, लेकिन यूपी के पीलीभीत में रहने वाले एक किसान ने कोरोना काल के समय में, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोग अपने रोजमर्रा जिंदगी से परेशान थे, ऐसे में आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को सच कर दिखाया। पीलीभीत के एक गांव के रहने वाले दिलसुख राजपूत किसान हैं। उन्होंने ये सपने को साकार कर दिखाया और यूपी के पीलीभीत की तराई में, जहां पर इन दिनों 45 टेम्परेचर नापा जा रहा है, ऐसे में इन्होंने यहाँ पर सेब का बागान उगाकर दिलसुख ने पूरी तराई का अपने सुख से गौरव बढ़ाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसी सेब के बाग में और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सेबों का बाग यहाँ पर इन्होंने सजा रखा है। और ये सेब का बाग इन्होंने कोरोना काल यानी कि 2021 के समय में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ट्रेनिंग करने के बाद विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के सेब यहाँ पर उगाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलसुख राजपूत जी, जो खेती किसानी से न केवल आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं, बल्कि जो तमाम तराई के किसान हैं उनको रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं दिलसुख जी से, किस तरीके से आपने ये सोच आई आपकी और क्या कुछ आपने सोचा और कैसे इसकी शुरुआत की? जी नमस्कार, मैं दिलसुख राजपूत एक छोटा सा किसान गांव से बिलोंग करता हूं, रामपुरा से। ये लॉकडाउन जब लगा था तो हम लोगों को वार्निंग दे दी थी सरकार ने कि सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में अपना अपना व्यवसाय शुरू कर दें, ज़्यादा अंदर बाहर ना जाएं। तो नेट पे धीरे धीरे खोजते खोजते मैं हरिमन शर्मा जी से मेरी मुलाकात हो गई फ़ोन पे ही। तो उनसे मैंने फिर पौधे 300 पौधे बुक किए और उसमें मुझे 184 पौधे प्राप्त हो गए। और ये तीसरी बरस 3 वर्ष में ये तिबारा फल देखने को मिल रहा है। मेरे बॉस ने तो यही कहा था कि आपको बेटा 3 वर्ष के बाद फल आएगा, पर हमारी मेहनत देख के और जो भी हुआ उसकी वजह से हमें 3 वर्ष में 3 बार फल मिल गया है। और बाकी मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस खेती को जरूर करें, ये पीलीभीत का गौरव बढ़ाएगी और पीलीभीत की धरती पे बहुत बड़ा सेब होगा। पीलीभीत एक गन्ने से गेहूं से जूझ रहे किसान अगर सेब की खेती करेंगे तो 1 एकड़ से 1 साल में 10 लाख रुपए की फसल निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग करी वहाँ जाके, तो आप कैसे आपका नेट का यूज़ किया? जैसे किसान बाहुल्य बहुत बड़ा क्षेत्र है तराई का, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, आपने कितनी पढ़ाई की है और कैसे ये सब विचार आया? पढ़ाई तो किसान आदमी की किस्मत में कहाँ पढ़ाई होती है, हम लोग 2-4 किताबें पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं, 5 किताबें हैं पढ़े। तो इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, केवल दिमाग का काम होता है इसमें। हाथ की सफाई और दिमाग का काम होता है खेती में, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ नेट पे संपर्क में थे। धीरे-धीरे फिर जब हमारा बाग लग गया तो हमें वहाँ जाके भी हमने वहाँ ट्रेनिंग दी है। आज सारा काम उनके हिसाब से ही चला रहे हैं हम लोग। हरिमन शर्मा जी से हमारी बात होती है, बहुत अच्छे से हमारे रिलेशन उनसे हो गए हैं और परिवार का हम उन्हें मुखिया मानते हैं, अपने गुरु मानते हैं उनके लिए। सेब जो है वो ठंडक में होता है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ठंडक। अब यहाँ देख रहे हैं आप 45 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, तो कैसे सेब यहाँ पर उग रहा है? ऐसा ये मैंने भी सोचा था कि सेब नहीं होगा, मैंने भी ये सोचा था कि सेब नहीं होगा, और जब मैंने इसको बढ़िया से खोज किए तो मुझे लगा कि हाँ, हर चीज़ हर जगह हो सकती है। और हरिमन शर्मा जी ने ये वो वैरायटी तैयार की, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा फल आएगा इसमें। और इसी के साथ आप देख लीजिए फल भी लगा है, आगे ऊपर देखिए कलर भी आ रहा है, उसमें सारी जगह फल लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरह से फल इसमें आ रहा है। सेब के साथ साथ देखा कि बागान में आपने शरीफा और अमरूद और आम बहुत छोटा सा पेड़ में हाँ लग रहा जी, है, हाँ जी, तो हाँ। 12 मासी ये फल कैसे और क्या जैविकता है, मतलब ये बिना खाद पानी के हो रही है? हाँ, ये प्राकृतिक खेती हम लोग पहले सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग प्राकृतिक खेती करते हैं जिसमें कोई जहर नहीं, जहर मुक्त होती है चीज़। तो प्राकृतिक खेती हम लोग गौमूत्र से केवल इसके कीट भगाओ, लोग कीट मारने की दवाई बनाते हैं, हम कीट भगाने की दवाई बनाते हैं गौमूत्र से। कीट को लग जाए, खुशबू आ जाए, कीट अपने आप चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और उसी हिसाब से ना कोई इसमें खाद अंग्रेजी कुछ नहीं, देसी गोबर की खाद है, मिठास भी बहुत ज़्यादा है। और आज आपको हम फल भी खिलाएँगे आपको अपने हाथ से। किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तराई में बहुत बड़ी बेल्ट है, धान गन्ना पे निर्भर रहते हैं किसान, क्या लगता है? मैं किसानों से अनुरोध करता हूं, किसान भाइयों जो गन्ना और गेहूं से जूझ रहे हैं 85 साल से, कह रहे कि हमारे दादा लकड़दादा करते चले आए, हम भी वो ही करेंगे, पर नहीं, भूल जाइए आप। जमाना बदल गया, देश बदल रहा, हवा बदल रही, समय बदल रहा, समय के साथ हर एक चीज बदल रही है। आप भी बदलिए, जैसे मैं बदल गया हूँ, बगावत करके पूरे परिवार से और पूरे गाँव से सबसे बगावत करके मैंने सेब उगाया है। किसान भाइयों आप लोग भी उगाइए, मेरी तरफ से मेरी जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ऐसे में पीलीभीत के रामपुरा गांव के रहने वाले दिलसुख ने पूरे पीलीभीत की तराई का
सुख गौरव बढ़ाया है। ऐसे में जो किसान है उनके लिए एक बड़ी मिसाल है कि सेब का बागान करके महज 3 सालों में इस फसल को इन्होंने तैयार किया है और साल में करीब 10 लाख रुपए की लागत लगाकर यहाँ पर, और इन्होंने जो साल में 10 लाख रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। ऐसे किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पर बागान देखने आते हैं क्या कुछ उनका कहना है। राकेश जी, आप यहाँ पर आए बागान देखने और आपने इसको कवर भी किया है, स्थानीय पत्रकार भी हैं आप, क्या कहना है आपका? ये पीलीभीत जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। जो फसल यहाँ के किसान सपने भी सोच सकते थे कि सेब की खेती यहाँ पर हो सकती है, वो हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड में जो सेब की खेती हुआ करती थी वो आज तराई के जिले में हो रही है। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ा एक मतलब सपना साकार हुआ है यहाँ के किसानों के लिए, और इससे किसानों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। जो किसान आज के समय में बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश अधिक हो जा रही है, फसलें बर्बाद हो जा रही, उन सबसे इस फसल को लेकर निजात पाई जा सकती है। कहीं ना कहीं पीलीभीत में अगर बात करें तो कृषि विद्यालय गिने चुने हैं, 1-2 कृषि विद्यालय हैं, तो जो कृषि के छात्र हैं और जो कृषि से पीछे हटते जा रहे हैं उनके लिए एक मिसाल है ये। देखा जाए तो पीलीभीत के तराई में वो इस खेती से जुड़कर अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाए और मंच से, बड़े मंच से ये प्रगतिशील जो किसान हैं दिलसुख राम जी, इनको ले जाया जाए और इनसे बच्चों के लिए, जो किसान है आज के, उनके लिए ट्रेनिंग दिलाई जाए जिससे और बेहतर तरीके से सेब की खेती की जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं जो पीलीभीत की तराई है, हालांकि पानी का इलाका है, लेकिन ऐसे में लगातार जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सीधे तौर पर जो यहाँ पर गिने चुने 1-2 कृषि विद्यालय हैं, वहाँ पे कृषि प्रवक्ता के रूप में जो कृषि का ध्यान अर्जन कराते हैं, वो ऐसे किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को ऐसे किसानों को प्रमोट भी करना चाहिए ताकि पीलीभीत की तराई रोजगार सृजन और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।